हेलो दोस्तों, मेरे चैनल धीरज पोरवाल एंड फैमिली जंगल मेडिकेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दुर्लभ प्रजाति की वनस्पति दिखाता हूं जिसे पीला धतूरा कहते हैं। इसे पीताम धतूरा भी कहा जाता है। दोस्तों, धतूरा अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे सफ़ेद धतूरा, काला धतूरा और पीला धतूरा और हरा धतूरा। तो दोस्तों, जो पीला धतूरा होता है वो दुर्लभ प्रजाति का होता है। बहुत कोशिश के बाद में बड़ी मुश्किल से मुझे यह जड़ी बूटी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। शायद ही आपने पीला धतूरा देखा हो। ये देखिए दोस्तों, ये पीला धतूरा है और ये पीला धतूरे के फूल हैं। पहचान लीजिए आप इसको। ये देखिए दोस्तों, ये पीले धतूरे के फूल इस तरह के होते हैं। एक फूल के अंदर दूसरा फूल भी इसी के अंदर होता है। इसे पीला धतूरा कहते हैं। दोस्तों, इसकी शाखाएं होती हैं वो गहरे कलर की होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इसकी शाखाएं हैं, ये गहरे कलर की हैं, बैंगनी कलर लिए हुए। और दोस्तों, ये इसका धतूरे का फल है। इसमें इस तरह से छोटे साइज का धतूरा निकलता है। तो मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से इसमें धतूरा होता है। तो ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पौधा है और ये बहुत ही अच्छी औषधि है। दोस्तों, ये क्या क्या औषधीय गुण रखती है तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको सभी तरह की जड़ी बूटियों की जानकारी दूं और जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। तो आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए कि पीला धतूरा किस तरह से होता है और ये पीले धतूरे के फूल और ये पीले धतूरे का फल। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा बड़े साइज में है। ये पीले धतूरे का फूल है। तो ये दोस्तों जहरीला पौधा होता है और ये किस किस रोगों में काम करता है वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, पीताम धतूरा, जिसे पीला धतूरा कहा जाता है, उसे लैटिन भाषा में धतूरा कैबेरिसिफोलिया कहा जाता है। दोस्तों, यह दक्षिण भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ यह किन किन रोगों में काम करता है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, पीले धतूरे के बड़े ही सुंदर सुंदर फूल हैं इसमें। और ये किस किस रोगों में काम करता है वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, सिर के जुओं में धतूरे के पत्तों का स्वरस और सरसों का तेल में पका करके अगर सिर पर लगाते हैं तो सिर के जुएँ समाप्त हो जाते हैं। कान के पीछे की पीड़ा में दोस्तों, धतूरे के पत्तों को लुगदी को थोड़ा सा गर्म करके लेप करने से सूजन और पीड़ा दूर होती है। हाथ पैरों के जोड़ों में सूजन में गठिया के कारण दोस्तों, जब जोड़ों में सूजन तथा दर्द हो तो इसके पत्तों का एरंड का तेल चुपड़कर गर्म तवे पर हल्का सेक कर ऊपर से सेंधा नमक बुरक कर बांधते हैं। तो इस तरह से आप सुबह शाम बांध लीजिए, तो इससे आपका जो गठिया का दर्द है वो दूर हो जाता है। दोस्तों, बगल में फोड़ा निकल आता है, उसे कखारी बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट में बताना। दोस्तों, काख बगल में फोड़ा होने पर कच्चा सोद या कखारी कहते हैं। इसमें धतूरे के पत्तों पर तिली का तेल चुपड़कर बांधने से कखारी बैठ जाती है। तो जो बगल का फोड़ा होता है उस पर इसके पत्तों पर तेल लगाने के बाद में, तिल का तेल लगाने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा सेक करके अगर हम बगल में बांध लेते हैं तो वो फोड़ा बैठ जाता है। दांत के कीड़ों में दोस्तों, दांतों में यदि कीड़ा लग गया हो तो धतूरे के पत्तों का रस और सरसों का तेल मिलाकर मंदी आंच पर पकाएं। जब केवल तेल रह जाए तो उसकी फुलैरी बनाकर दांतों पर लगाने से कीड़ा नष्ट हो जाता है। तो ये दांतों के लिए भी बहुत ही लाभदायक औषधि है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको खास करके इस पौधे को, यह दवा
एक ऐसी चमत्कारी औषधि है जो कैंसर जैसी गांठ को भी सुखा देती है। तो दोस्तों, जहां स्तन कैंसर की जो संभावना होती है उसमें भी यह लाभप्रद है, ऐसा तमाम वैद्य लोगों का कहना है। तो दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मेरी वीडियो पर आप बने रहें। हाथ पैरों की बीमारी में दोस्तों धतूरे के बीज, सरसों का तेल और इसको पीस करके, इसको पका करके अगर हम हाथ पैरों की बीमारियों पर लगाते हैं तो उससे बीमारी में लाभ होता है। दोस्तों, अंडकोशों को सूजन आने पर, जब अंडकोशों में सूजन हो जाती है तो ऐसी दशा में धतूरे के पत्तों पर तेल चिपड़कर अंडकोशों पर लगाने से और लंगोट को बांधने से अंडकोशों की सूजन दूर हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि स्तन शैथिल्य पर, दोस्तों स्तन की जो गांठ होती है, स्तन का जो फोड़ा होता है, उस पर इसका कैसे प्रयोग किया जाता है और तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, ढीले होकर लटके हुए स्तनों को चुस्त करने के लिए भी इस धतूरे के पत्तों को गर्म करके स्तनों पर बांधने से लाभ होता है। दोस्तों, स्तन शोथ में, दोस्तों स्तन में सूजन या फोड़ा होने पर स्तन शोथ अथवा थनैला कहा जाता है। इसके लिए धतूरे के पत्तों में पिसी हुई हल्दी मिलाकर उन्हें सिल पर पीस लें, फिर गुनगुनाकर स्तनों पर लेप करने से स्तन शोथ बैठ जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी और दिव्य जड़ी बूटी है। मेरा उद्देश्य आपको उन जड़ी बूटियों की जानकारी देना है जो दुर्लभ प्रजाति की हैं। तो मेरा प्रयास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना और मेरी वीडियो को आप अच्छी तरह से देखते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।